बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों को देखकर भाजपाई भी दंग है। जी हां, आप सभी को बता दें कि शुरुआती 31 में से 2 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने 1161 वोटों से लीड बनाई, जहां उनको टोटल 3795 वोट मिले हुए हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार है, जिनको 2634 वोट, और तीसरे नंबर पर आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी है, जिनको 664 वोट। आप इनको आरजेडी की ही प्रत्याशी कहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि महागठबंधन की एकजुटता इस चुनाव में नजर नहीं आई। तो महागठबंधन की साख भी दांव पर लगी थी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी, जिसमें सम्राट चौधरी, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके कंधों पर बड़ा दारोमदार था कि कैसे भी करके वह इस सीट को जिताएं। लेकिन शुरुआती 2 राउंड की गिनती के बाद का नजारा कुछ अलग ही है, जिसमें प्रशांत किशोर 1161 वोटों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट है, तीसरे नंबर पर रेखा कुमारी। तो यहां बीजेपी और आरजेडी, जो बिहार की कुछ मुख्य पार्टियां हैं, उनके चेहरों पर आज चिंता की लकीरें दिख रही होंगी, क्योंकि अगर यही नतीजे, जो शुरुआती राउंड की गिनती है, अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ 31 राउंड की गिनती होते होते, तो ये मानकर चलिए कि पूरा खेल पलट जाएगा बिहार का, और प्रशांत किशोर अपने पार्टी को फ्रंट फुट पर लाकर खेलेंगे, और सम्राट चौधरी, लालू यादव, नीतीश कुमार सबको आड़े हाथ लेते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि बांकीपुर उपचुनाव वह नहीं हारेंगे, क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और नितिन नवीन लगातार यहां से जीतते रहे। जबकि नितिन नवीन, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अब तो वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो बड़ा पद ही मिला है, इसीलिए जनता उनका समर्थन करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने 2-3 मुद्दों को बड़ी मुस्तैदी के साथ उठाया, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ उनके कुछ पुराने विवादों को आगे किया। फिर उसके मामले में देखें तो भरत तिवारी मामले को आगे किया, छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया। कई सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आई। अब देखिए, सम्राट चौधरी की बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल उसके पीछे का कारण यह है कि बिहार में नीतीश कुमार ने सीएम कुर्सी से इस्तीफा दिया, तो सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे। यहाँ पर प्रशांत किशोर का यही दावा था कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं और बीजेपी हारती है, तो यह हार बीजेपी की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर जो बदलाव हुआ है उसकी होगी। तो लगातार 2-3 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने अच्छी खासी लीड बना रखी है। लेकिन ये लीड क्या अंत होते होते, चुनाव के सारे राउंड की गिनती होते होते, क्या जीत में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।